हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम अब कब होने के चांसेस है। सीएस इंस्टीट्यूट ने बता दिया है और सीए इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बता चुका है। सीएमए इंस्टीट्यूट ने बताया तो था, लेकिन फिर एक नोटिफिकेशन लाके हमको कन्फ्यूज़न में डाल दिया। तो सर एग्ज़ाम होने के अब कब चांसेस लग रहे हैं, क्या चांसेस दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी क्लेरिफिकेशन दे दो या आपका क्या एनालिसिस है वो बता दो। तो ज़रूर से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर दिसंबर 21 के एग्ज़ाम कब होंगे, सर रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट कब तक आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन भी आपके मन में है तो जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर टेलीग्राम चैनल में आप नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और फास्टर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आ जाती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम आपके एग्ज़ाम कब होने के चांसेस है। तो देखिए एग्ज़ाम जो पहले थी डेट वो थी 26 जुलाई फॉर इंटर एंड फाइनल एंड 23 जुलाई फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन। ये डेट्स दी गई थी। और ये एग्ज़ाम कैसे फॉर्म हो रहे थे कि सबसे पहले सीए के एग्ज़ाम, देन सीएमए के एग्ज़ाम, देन सीएस का, ऐसा कुछ फॉर्मेशन बैठ रहा था। लेकिन अभी क्या कर दिया, सीएस ने अपने एग्ज़ाम जो है वो बोल दिया हम तो 10 अगस्त से 20 अगस्त तक लेने वाले हैं। सीए ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के अंदर कंडक्ट करवा रहा है और सीएमए के मिड में होने वाले थे। मिड का जो टाइम पीरियड खाली था तब सीएमए के एग्जाम हो सकते थे, लेकिन अभी एक रिसेंटली नोटिफिकेशन इशू करी सीएमए इंस्टीट्यूट ने और उन्होंने बोला कि हमारे एग्जाम जो है वो रीशेड्यूल किए जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना था सर रीशेड्यूल का मतलब ये भी तो हो सकता है कि एग्जाम पहले ले लिए जाए। नहीं बेटा, इंस्टीट्यूट एक स्टेचुरी बॉडी है और वो एग्जाम प्रीपोन नहीं कर सकते, पोस्टपोन जरूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर आपको क्या लग रहा है कब तक एग्जाम होने के चांसेस है। देखिए इंस्टीट्यूट के पास में एक ही विंडो बच जाती है और ऑप्शन जो मुझे लग रहा है वो है कि अगस्त एंड के अंदर जो है वो जाकर के एग्जामिनेशन आपके हो सकते हैं। 20 से 24 अगस्त के आसपास जो है हमें हो सकता है कि सीएमए इंस्टीट्यूट के एग्जाम स्टार्ट होते हुए दिखे। इसमें 3 to 4 डेज का और वेरिएशन हो सकता है। ये मेरा एनालिसिस है और कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है, क्लियर नहीं है, लेकिन आज तक जो पास्ट सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन आप लोग देखते ही आए हैं तो एक्यूरेट निकलती है काफ़ी हद तक। तो ये मुझे चांसेस लग रहे हैं। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन पर काफ़ी सारे लोग जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। जिस तरीके से इंस्टीट्यूट की तरफ से रुझान आ रहा है और बातें आ रही है तो लग रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम भी हो सकते हैं। यस, यू हियर्ड इट राइट, यस ऑफलाइन एग्जाम भी होने के चांसेस है। इंस्टीट्यूट अभी से हो सकता है कि वापस से अपने पुराने मोड पर भी इंस्टीट्यूट लौट जाए, लेकिन मैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं करता हूं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। हो सकता है अगर सिचुएशंस परमिट ना करे तो हो सकता है कि हमको जो है ऑनलाइन एग्जाम भी देखने को मिल जाए। लेकिन होम बेस्ड एग्जामिनेशन पर जिस तरीके से क्वेश्चंस उठाए गए थे तो ये इंस्टीट्यूट के लिए भी एक कंसर्न था। इसके अलावा कोर्ट में काफ़ी सारी पिटिशंस गई, वो भी एक कंसर्न था। इतने सारे स्टूडेंट्स को डिबार्ड करना पड़ा और ये काफ़ी सारे जो है हमको चैलेंजेस देखने को मिले। देन इतने सारे स्टूडेंट्स ने रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। इनफैक्ट कुछ अटेम्प्ट पहले टोटल जितने स्टूडेंट्स एग्जाम देते थे उतने स्टूडेंट्स ने तो इस बार रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर लिया। इट्स अ बिग नंबर। इसी वजह से रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट आने में भी टाइम लग रहा है। रीवेरिफिकेशन का रीज़न बता देता हूँ मैं क्या है। अभी रिसेंटली जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट विथ हेल्ड किए गए थे उनके रिजल्ट डिक्लेयर होने लगे और कुछ स्टूडेंट्स को जिनको सही पाया गया उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और अब उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट जो है वो 1 to 2 मार्क्स से फेल हो गए। तो जो जिस विथ हेल्ड वाले का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है और वो 1 to 2 मार्क्स से फेल है तो वो भी अपना रीवेरिफिकेशन कराना चाहेगा। एंड यस, उनके पास में मेल गए हैं कि आप भी रीवेरिफिकेशन करा सकते हैं। रीवेरिफिकेशन विंडो उन लोगों के लिए ओपन की गई है। इसका मतलब अब उन लोगों की भी कॉपीज चेक करी जाएगी, उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, तो उनको दिया जाएगा। और अगर वो पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है तो नो इशू। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अभी भी रीवेरिफिकेशन रिजल्ट में मोर देन 15 या 10, अबाउट 10 तो लग ही सकते हैं और ये थोड़ा आगे भी जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस कह रहा है कि रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट थोड़ा आगे और जा सकता है, क्योंकि विथ हेल्ड रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुए हैं और उनको भी ऑप्शन दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी हमको वेट करना चाहिए, लेकिन एक एनालिसिस, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप रेगुलरली जो मैसेज करते रहते हैं वो आप इससे आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी मैसेज का आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। और इसके अलावा आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं आपके जो भी सवाल है, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हर एक मैसेज का आंसर देता ही हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड अब बात आती है कि सर दिसंबर 21 के एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस है क्या। देखिए एज पर एनालिसिस जो पास्ट एक्सपीरियंस बताऊं
और उसको देखते हुए बोलूँ तो यस है, क्लियरली अगर देखा जाए तो। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता और सिचुएशंस डिपेंड करती है। क्या पता इंस्टीट्यूट मर्ज कर दे अगेन एग्जाम्स को, ये भी पॉसिबिलिटी है, कहा नहीं जा सकता कि सिचुएशन कैसी रहती है, सब कुछ कोविड के ऊपर है। तो अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम अगर अगस्त में एंड में स्टार्ट होते हैं और सितंबर फर्स्ट वीक तक अगर चले जाते हैं तो पोस्टपोनमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दिसंबर वाले एग्ज़ाम के। और मुझे लग रहा है कि हाँ हो सकता है, कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बाद में ही पता चल पाएगा हमको। तो अब बात ये है कि क्या सर आपको लगता है कि वो पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे? अभी तक जो सिचुएशन कह रही है और एग्ज़ाम जैसा हम सोच रहे हैं वैसा होता है तो यस पोस्टपोन हो सकते हैं। यस मे बी पोस्टपोन होने के उनके भी चांसेस है। वो कितना पोस्टपोन होते हैं ये देखने वाली बात होगी, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके चांसेस क्यों है। देखिए एग्ज़ाम लेना ही सब कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम लेने के बाद में रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम लिया और रिजल्ट आपके सामने आ गया। और इनफैक्ट अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं देन 1.5 से 2 महीने तो आपको चाहिए ही कॉपी चेक करने के लिए, तो फॉर श्योर है फिर तो हो ही जाएगा। तो अगर फास्टर से फास्टर और एक अच्छा पेपर पैटर्न लाके ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाए और ये टाइमली रिजल्ट डिक्लेयर करे देन दिसंबर के एग्ज़ाम टाइम पर होने के चांसेस लगते हैं। अदरवाइज वो आगे जाने के पूरे पूरे चांसेस लगते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कंफर्मेशन दे दी जाएगी और नोटिफिकेशन दे दी जाएगी जो भी सिचुएशन लगेगी। अभी हमें फिलहाल जो है प्रिपरेशन ऐसे करते हुए रहनी है कि कोई भी पोस्टपोनमेंट नहीं होने वाला है और ऐसा सोच करके हमको प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि क्या होता है कि एक एग्ज़ाम लेने के बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया देन उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है, देन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम नोटिफिकेशन लानी पड़ती है, एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने पड़ते हैं और जो पिछले एग्ज़ाम में फेल हो गए वो रिवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट भी देना होता है। ये इतनी लंबी प्रोसेस होने में कम से कम 4 मंथ्स के अप्रोक्स लग जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल हो सकते हैं और उसके चांसेस है। और पास्ट ईयर लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, मर्ज कर दिए गए थे बाद में, तो ये भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो होपफुली आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर जाकर के मुझसे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।